नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આપણે અગાઉના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણું 11મું ચેપ્ટર एक यात्रा यह भी जो कहानी का अभ्यास कर रहे थे, उसमें हम अंतिम समय पर कुछ इस प्रकार की बात कर रहे थे कि लेखक और उसकी पत्नी जो अपनी यात्रा के दौरान एक होटल पर चाय पानी पीने के लिए गए हैं और वहाँ पर ये जो रिक्शा वाला जो युवक है मोहन है, उसे भी अपने साथ चाय पीने के लिए बुलाता है। और वहीं पर जो मोहन है वह अपने घर की, अपने परिवार की बात अपने आप लेखक को कहने लगता है और कहता है कि भाई मैं आगरा का रहने वाला हूँ, पर मुझे यहाँ आना पड़ा। और साथ ही कहते हैं कि बचपन से मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरे जो बड़े भाई है वह वकील है और उसने मेरा पालन पोषण यानी कि मेरी परवरिश की, और साथ ही मैं बीए तक पढ़ा हुआ हूँ, यानी कि मैंने बीए तक का अभ्यास भी किया है और कोई नौकरी की खोज में मैं यहाँ पर यानी कि इसी शहर में ग्वालियर में नौकरी की खोज में आ गया था। तो इसी प्रकार की बात हमने जो ये अंतिम वीडियो लेक्चर में की थी और उसके आगे जो कहानी को हम आज बढ़ाए, तो हमारी जो किताब है उसके पेज नंबर 45 के ऊपर हमने अंतिम जो एक मुहावरे यहाँ पर लिखे थे कि भाई एक चुप्पी सी छा गई। आ प्रकारनी बात करता करता एकदम खामोशी छवाई गई, वातावरण एकदम शांत थी गયું। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना हुई है અને લેખકને એવું લાગે કે ભાઈ મને એવું લાગ્યું કે ભાઈ આ યુવક સાથે કોઈક અવાંછિત ઘટના घटित हुई होगी। अवांछित यानी कि जो न चाही हुई यानी कि इच्छा विरुद्ध, એટલે કે આ યુવકની સાથે કોઈક ઈચ્છા વિરુદ્ધની એક ઘટના એ ઘટિત થઈ હોય એવું લેખકને અનુભવાય છે। તો અવાંછિત यानी कि न चाही हुई, न चाही यानी कि ये जो युवक के जीवन में कुछ ऐसी उनके जो इच्छा विरुद्ध, जिसे हम कहेंगे अवांछित यानी कि न चाही हुई घटना शायद उसके जीवन में घटी हुई है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया कि એને मैं रोकવાનો प्रयास न કર્યો, परंतु ફરી પાછું એ યુવકે પોતાની વાત છે કહેવાની शुरुआत करी। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। क्या कहता है युवक कि भाई मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, मुझे नौकरी की जरूरत थी, मैं नौकरी की खोज में शहर में इधर उधर भटक रहा था। और एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिली। और एक दिन मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि भाई मैं नौकरी की खोज में भटक रहा था, तो रास्ते में एक दिन मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि एक परिचित लड़की यानी कि एक परिचित युवती मुझे मिल गई और बदहवास सी, दोस्तों यानी कि ये विकल व्याकुल होती हुई यानी कि दुखी होती हुई, बदहवास यानी कि यहाँ विकल जो बद विकल, यहाँ पर व्याकुल जो विपरीत परिस्थिति में दुखी हुई परिस्थिति ની અંદર विकल सी और धिधियाती हुई बोली, यानी कि वह धिधियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। और करुणा के स्वर में धिधियाती એટલે કે દયાના સ્વરની અંદર, જાણે કે કોઈ આપણા જીવનમાં કોઈ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ આવી ગઈ હોય, કોઈ કઠિનતા આવી ગઈ હોય, કંઈક તકલીફ પડી ગઈ હોય, એવી રીતે ધિધિયાતી हुई बोली यानी कि करुण स्वर में, यहाँ पर धिधियाती यानी कि करुण स्वर में।
એટલે મોહન કહે છે કે ભાઈ યુવતી એક દિવસ એને મળે છે અને કરુણ સ્વરની અંદર કહે છે કે ભાઈ મોહન मुझे बचा लो। तो क्यों, क्या हुआ? मोहन उसे पूछता है कि भाई क्यों, क्या हुआ? तो वह युवती बताती है कि मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं। क्या कहती है लड़की कि भाई मेरे माँ बाप मुझे एक अधेड़ के साथ बेच रहे। अधेड़ यानी कि जो ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति हो, यानी कि अधिक उम्र वाला हो या प्रौढ़ हो, ऐसे एक वही एक उम्र का ख्याल। यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रहे हैं, मैं कुएं में गिर कर जान दे दूंगी, लेकिन किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। क्या कहती है कि भाई मोहन मुझे बचा लो, मेरे माता पिता जो है मुझे एक अधेड़ के साथ, मुझसे बहुत ज्यादा अधिक उम्र वाले जो एक प्रौढ़ व्यक्ति है, एक वृद्ध व्यक्ति है, उनके साथ मुझे बेच रहा है, यानी कि उनसे मेरा विवाह कर रहा है, इसलिए मैं कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस खुसट के साथ मैं नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों खुसट यानी कि अप्रिय, जो उसे प्रिय नहीं है, यानी कि उस खुसट के साथ नहीं जाऊंगी। खुसट यानी कि यहाँ अप्रिय, यानी कि मैं कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस खुसट के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगी। तो इसी प्रकार मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। दोस्तों इसी प्रकार की घटना हुई मोहन के जीवन में कि जो मोहन बेचारा असमंजस में पड़ गया, यानी कि उसे क्या करे क्या न करे, इस प्रकार की मन में असमंजसता, यानी कि एक प्रकार की दुविधा। तो दोस्तों असमंजस यानी कि जो दुविधा कि भाई असमंजस, तो मोहन को एक दुविधा में पड़ जाते हैं कि भाई क्या करे या तो क्या न करे। इसी प्रकार की परिस्थिति होती है और वो कहता है कि भाई मैं क्या करूं क्या न करूं, क्या कर भी क्या सकता हूं, और कहता है कि मैं इसी वक्त कुछ ऐसे समय, कुछ ऐसे क्षण होते कि ऐसे वक्त में कर भी क्या सकता हूं, और मुझे लगा कि टेंशन चलना चाहिए। और उसी वक्त उन्होंने ऐसा सोचा, मोहन कहता है कि मुझे लगा कि मुझे स्टेशन चलना चाहिए, यानी कि पुलिस स्टेशन मुझे इसी वक्त ये जाना चाहिए। वहां उसे ले गए और थानेदार से हकीकत बयान की, यानी कि उसी लड़की को जो मेरे पास करुणा के स्वर में भीख मांगती थी, बचाने की भीख मांगती थी, उसी को लेकर मैं पुलिस स्टेशन में गया और वहां जाकर थानेदार को, जो पुलिस का अधिकारी थानेदार है, उसे मैंने ये सारी की सारी बात बयान, यानी कि सारी की सारी बात उसी थानेदार को मैंने बताई। और वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है, અને એ સમયે થાનેદાર પણ કેટલાક સમય માટે, થોડી ક્ષણ માટે, થોડા સમય માટે એ પણ વિચારતા થઈ ગયા કે ભાઈ આના માટે શું કરવું, यानी कि क्या किया जा सकता है। तो थानेदार साहब बोले, क्या कहता है, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता। थानेदार कहता है कि भाई इसकी FIR, यानी कि हम जिसे शिकायत कहते हैं, फरियाद कहते हैं, इसकी फरियाद लिखकर FIR दर्ज करके मैं इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता। हवालात यानी कि जेल, कि भाई इसके विरुद्ध मैं फरियाद FIR दाखिल करके उसके माँ बाप को मैं हवालात में दाखिल कर देता। पर इसी समय वह ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कहता है कि भाई लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है। फिलहाल એટલે કે અહીંયા इस समय, जो फिलहाल એટલે કે इस समय चिंता इस लड़की की है। फिलहाल એટલે કે इसी समय, हाल वर्तमान में अंदर कि भाई चिंता इस लड़की की है, क्योंकि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। पहला तो हवलदार पण એવું વિચારે છે, થાનેદાર પણ એવું વિચારે છે કે અત્યારે કદાચ હોઈશું તો એમના વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરીને એમના માતા પિતાને જેલની અંદર, હવાલાતની અંદર હું એ પૂરી દઉં, બંધ કરી દઉં, પરંતુ અત્યારે પરિસ્થિતિને અનુરૂપ કે ભાઈ આ યુવતી, આ લડકીની ચિંતા છે કે ભાઈ એના માટે શું કરવું। તો एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले। फिर थोड़ा समय शांत रहने, खामोश रहने, मतलब चुप्पी यानी कि खामोश, शांत रहने वળી पाछो थोड़ा समय
कैसे तुम्हारी शादी हो गई है, यानी कि मोहन को जो थानेदार है वो कहता है कि मोहन तुम्हारी शादी हो गई है, तो मैंने न में सिर हिलाया, यानी कि मोहन न में यानी कि नकार में वो अपना मस्तक अपना सिर से वो हिलाता એટલે કે માથું એ મોહન છે નકારની અંદર પોતાનું માથું ધોળાવીને એ ના કરે છે। और तो बोले तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते, तो थानेदार कहता है कि तो तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते हो, मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, यानी कि थानेदार का ये जो आकस्मिक यानी कि एकाएक जो आकस्मिक प्रस्ताव यानी कि एकाएक इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, एकाएक इस प्रकार का जो शादी का के प्रस्ताव से मैं चकरा गया, मुझे कुछ सूझी नहीं मैं क्या करूं, तो चकरा गया। और फिर किंतु कुछ पल बाद ही लगा कि इसमें बुराई क्या है, पर थोड़ी क्षण પછી મને એવું લાગ્યું કે એમાં ભાઈ ખોટું શું છે, बुराई यानी कि खराब खोटू, कि भाई इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए, પછી મોહન કહે છે કે મેં એવું કીધું ભાઈ સર पहला ये युवती ने तो पूछ ली, उसको तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, પછી थानेदारे युवती ने पूछू तो युवतीए पण पोते स्वीकृति એટલે કે સ્વીકાર સૂચક પોતાનું મસ્તક સિર હલાવીને અથવા તો મસ્તક ધોળાવી દઈને હામાં અથવા તો હકારમાં પોતાનો જવાબ છે પ્રત્યુત્તર છે એ આપ્યો। लेकिन क्या मोहन बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती, लेकिन मोहन के जीवन में बड़ी मुसीबत यह थी कि उसकी जो भाभी जो जिसने उसका परवरिश यानी कि जिसका उन्होंने पालन पोषण किया था परवरिश की थी, वह भाभी मोहन को अपनी छोटी बहन के साथ उसकी शादी करवाना चाहता था। बात तय हो चुकी थी, यानी कि उसकी बात यानी कि जो पहले मंगनी हम जिसे सगाई कहते जो मंगनी जो अगाऊ ये नक्की થઈ चुकी थी, यानी कि तय हो चुकी थी, इसलिए मोहन के लिए बड़ी मुसीबत थी, यानी कि वह जिस परिवार में रहते थे उसकी भाभी उसकी अपनी बहन के साथ उसका विवाह शादी करवाना चाहता था, वह बात इस घटना ये प्रसंग से पहले तय हो चुकी थी, इसलिए मोहन के लिए ये बात काफ़ी जो संकट भरी थी, यानी कि काफ़ी ये मुसीबत वाली थी। तो फिर बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा लड़का अच्छा आदमी शादी कर लेगा। પછી लेखक ने मोहन के भाई बाबूजी मैं विचार भाई भाभी जी की बहन के साथ तो कोई भी अच्छा इंसान એટલે કે એમની સાથે તો કોઈ સારો યુવાન એ કદાચ એ લગ્ન કરી લેશે અથવા તો એમના લગ્ન છે એ કોઈ સારા યુવક સાથે થઈ જશે, परंतु यदि लड़की घर गई तो यानी कि वहाँ कोई संकट नहीं है, फिर वहाँ कोई संकट भी नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में, यानी कि ત્યાં કોઈ મુશ્કેલી પણ નથી, પરંતુ આ યુવતીની જિંદગી છે ખતરામાં છે સંકટમાં છે, कारण लड़की सुंदर भी है परिचित भी है और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में એટલે કે ભાઈ લોક એ છોકરી છે યુવતી છે અથવા તો એ લડકી છે એ એમના માટે પરિચિત પણ છે સુંદર પણ છે અને સાથે સાથે સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે આ લડકી આ યુવતી અત્યારે સંકટમાં છે। જો મોહન કદાચ એમની સાથે વિવાહ કે શાદી કરવાની કદાચ ના કે મનાઈ ફરમાવે તો કદાચ આ યુવતી આત્મહત્યા કરીને અથવા તો પોતાનું જીવન છે એ ટૂંકાવી શકે છે। એટલા માટે સૌથી મહત્વની વાત મોહન માટે આ ક્ષણે એ લાગે છે કે ભાઈ ये लड़की की जिंदगी जो खतरे में है ये उसके लिए सबसे अहम बात है महत्वपूर्ण बात है और इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी, यानी कि मोहन सोचता है कि इस लड़की से लग्न यानी कि शादी का विवाह करना उसके लिए प्रीतिकर भी है और साथ ही मानवीय भी। तो दोस्तों एक मानवतावादी कार्य वह भी उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा, इसलिए वह कहता है कि प्रीतिकर तो होगा ही, फिर भी एक मानवता
वाला काम जो मोहन कर सकता है। इसलिए एक विशाल हृदय की दृष्टि से वह अपने परिवार की, अपने घर की, अपने भाई यानी कि अपने भैया और अपनी भाभी की ये सब कुछ बातें को त्याग कर, समर्पित कर वह इस लड़की की रक्षा के लिए उनका जीवन फिर से ये सुखद बनाने के लिए वह इतना बड़ा त्याग करने के लिए वह तैयार हो जाता है और कहता है कि भाई इसके माँ बाप इससे प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी, लेकिन क्या, हाँ अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। હવે તો સમસ્યા એ થશે બે વિવાહ છે, શાદી છે, કદાચ એટલા ઝડપથી અથવા તો એકદમ એ ન પણ થઈ જાય, એટલે કે ન પણ થઈ શકે। તો फिर थानेदार ने पूछा कि भाई बाबूजी, हाँ अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट, અને જો કદાચ એ લડકી કદાચ એમના ઘરે જશે તો ત્યાં એ વેચી દેશે એમના માતા પિતા, તો પણ એમના જીવનમાં મુશ્કેલી છે, સંકટ છે। મેં સાથ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज हो गई, અને કદાચ હું જો એમને સાથે લઈ જાઉં તો પોતાના ભાઈ અને ભાભી એમનાથી नाराज થશે। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे, और साथ ही जो ये लड़की का माँ बाप है वह मेरे ऊपर अपनी बेटी को भगाने का स्टेशन में वह केस कर देगा, यानी कि वह अपने विरुद्ध, अपने खिलाफ वह FIR यानी कि शिकायत, फरियाद दाखिल कर देगा। तो इसी समय ये संकट भरी परिस्थिति में जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले। तो इसी प्रकार की एक समस्या थी, वो थानेदार के सामने मैंने रखी, तो थानेदार वो मुझे कहता है, बोलता है कि भाई कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, यानी कि કેટલાક દિવસ માટે હું આ યુવતીને નારી નિકેતનની અંદર, એટલે કે મહિલા કલ્યાણની જે સંસ્થા છે, નારી નિકેતનની જે સંસ્થા છે, નારી કલ્યાણની સંસ્થાની અંદર અથવા તો મહિલા મંડળની જે નારી કલ્યાણની જે સંસ્થા છે એની અંદર હું એમને થોડા સમય માટે રાખી દઉં છું। यानी कि लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख देता, और साथ ही ये लड़की के माता पिता के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख देता हूँ। यानी कि ये जो युवती है वह भी अपने खतरे से, संकट से बच जाए, और साथ ही अपने उसके माता पिता है वह भी उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत न कर सके, ऐसा रास्ता जो यहाँ पर थानेदार ने निकाला। और मैंने कहा मोहन, फिर 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। પછી એ 15 દિવસના સમય વ્યતીત થઈ ગયા પછી એ જ થાનેદારે મારી એ યુવતી સાથે એક મંદિરની અંદર લગ્ન અથવા તો शादी એ करवा दी। और इसी प्रकार की ये जो मोहन के जीवन की ये दुखद कहानी, जो मोहन लेखक को होटल में चाय पानी पीते वक्त जो लेखक को सुनाते, और इसी प्रकार की घटना, ये बात उसके जीवन की ये रोचक कहानी ये जब पूर्ण होती है, उसकी शादी थानेदार करवा देता है, तब लेखक उसे कहता है मोहन इससे थानेदार कहाँ होते। શું કહેશે કે ભાઈ મોહન આવા થાનેદાર, આવા પોલીસ અધિકારીઓ ક્યારે હોય છે, એ ભાગ્યે જ કદાચ હોય છે। मुझे तो इस घटना पर विश्वास भी नहीं हो रहा है, कि भाई મને તો આ ઘટનાઓ પર વિશ્વાસ જ થતો નથી। लगता है कथा सुन रहा हूँ, મને તો એવું લાગે છે કે આ કંઈક કાલ્પનિક કોઈ કથા, કોઈ કાલ્પનિક વાર્તા હું સાંભળી રહ્યો હોય તેવું મને લાગે છે। ખરેખર આવા કોઈ થાનેદાર, આવા કોઈ પોલીસ અધિકારી હોઈ શકે નહીં, અને એટલા માટે મને આ વાત ઉપર વિશ્વાસ જ આવતો નથી, આવું લેખકને લાગે છે। તો फिर आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। यानी कि मोहन कहता है कि भाई बाबूजी आप जो कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं कि भाई ये थानेदार केवल थानेदार ही नहीं लेकिन कवि भी है। यानी कि थानेदार कवि भी है, कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी होती है। यानी कि वह
कवि सम्मेलनों में जाकर अपनी कविताएं पढ़ता है और उसकी कविता जो होती है वह मानवीय संवेदनाओं से भरी होती है। यानी कि एक कवि हृदय ऐसा होता है जो संवेदनशील होता है कि जिसके हृदय में समाज के जो दुखी लोग होते हैं, जो पीड़ित लोग होते हैं, जो शोषित लोग होते हैं, उसके लिए उसके हृदय में गहरा दया भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव ये अवश्य ही होता है। इसलिए ये थानेदार केवल थानेदार नहीं है बल्कि एक कवि है। कवि सम्मेलनों में जाते हैं, वहाँ पर वह कविता पढ़ता है और उसकी कविता मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई होती है। ऐसा मोहन ये थानेदार के बारे में लेखक को बताता है कि भाई उसकी कविता जो होती है मानवीय संवेदना यानी कि लोगों पीड़ा से, लोगों दुख से अथवा तो लोगों दर्द से एनीथी ये भरेली હોય છે। अर्थात એટલા માટે આ થાનેદાર છે ખરેખર દયાળુ અથવા તો દયાવાન છે, કરુણાથી ભરેલું એમનું જીવન છે। એટલા માટે જે મોહનને આ પ્રકારે મદદરૂપ બનીને આ યુવતીનું જીવન પણ બચાવે છે અને સાથે સાથે મોહન સાથે એમના લગ્ન કરી અને એ એક માનવતાવાદી પોતાનું જીવનનું એક શ્રેષ્ઠ કાર્ય એ કરવા માટેનું અહીંયા થાનેદાર દ્વારા એ કાર્ય થાય છે, જે અન્ય લોકો માટે પણ એક પ્રેરણારૂપ છે અથવા તો એ ઉદાહરણરૂપ થાય એ પ્રકારની આ ઘટના એ થાનેદાર દ્વારા કરવામાં આવેલું એક ઉમદા અથવા તો એક ઉત્કૃષ્ટ અથવા તો આપણે એને શ્રેષ્ઠ કાર્ય કહી શકીએ। फिर आप सही कह रहे बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। और फिर कहता हाँ तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है कि भाई तू बराबर कैसे कोई ना कोई क्षेत्र के अंदर कोई आओ मसीहा, तो मसीहा એટલે અહીંયા एक इंसान के स्वरूप में एक जिसे हम देवदूत कहते हैं कि भाई हर कोई ना कोई क्षेत्र में मसीहा, तो मसीहा अर्थात यहाँ देवदूत जो जीवन में हर हमेशा के लिए अच्छा या तो भला कार्य करने वाला कोई ना कोई प्रकार का ये देवदूत ये अवश्य किसी न किसी प्रकार का ये पड़े होते हैं। हाँ तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गई, यानी कि तब घटना इस हुई कि मेरे भाई और भाभी मुझसे खफा हो गई। खफा यानी कि स्वाभाविक છે કે પછી એવું બન્યું કે ભાઈ મોહન છે એના ભાઈ અને ભાભી મોહનથી ખફા यानी कि ये नाराज થઈ જાય છે और हमें घर से निकाल दिया। फिर क्या हुआ भाई પછી મોહન ને એમના ભાઈ અને ભાભી દ્વારા એમને ઘરેથી એને કાઢી મૂકવામાં આવે છે, એટલે કે એને ઘરેથી निकाल दिया जाता है। और फिर एक तो मैंने उसकी साली से शादी नहीं की, इसके लिए यह कारण है कि एक तो मोहन ने अपने भाई की साली के साथ शादी नहीं की और दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है, यानी कि जे युवती साथे लग्न कर्या ए युवती से बीजी अन्य कोई जाति नहीं थी, अन्य कोई ज्ञाति नहीं थी અને સાથે સાથે એમની પોતાની સાળી સાથે લગ્ન ન કર્યા એ કારણસર મોહન ને એમના ભાઈ અને ભાભી પોતાના ઘરેથી એને काटी मूके से, यानी सी घर से उन्हें निकाल देता है। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। फिर लेखक उसे कहता है कि तो फिर तुम लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निर्वाह होना कठिन था। क्या कहते हैं ये दोस्तों, यहाँ पर कहते हैं कि आगरा में हमारा ये निर्वाह होना कठिन था। निर्वाह यानी कि गुजारा होना, निर्वाह होना कठिन था। तो निर्वाह यानी कि गुजारा होना, क्योंकि अब आगरा में हमारा निर्वाह होना ये कठिन था, इसलिए पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो किंतु यह परायापन उस अपनेपन से भी अच्छा है ना। यानी कि मोहन कहता है कि भाई अजायना शहर के अंदर भले कोई पोताना न हो परंतु ये बीजा से पराया से ये पण पोताना करता पण ये વધારે સારા હોય છે तो
श्रेष्ठ है। जो दिन रात अप्रतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहता है, जे दिवस અને रात ये अप्रतिकर यानी कि जो प्रीतिकर न हो ऐसा, इसी प्रकार का व्यवहार करके यानी कि जो मन भावन जो न हो ऐसा व्यवहार करके ये तन और मन को उद्विग्न करता रहता है। उद्विग्न यानी कि व्याकुल। जो तन मन को उद्विग्न करता रहता है। उद्विग्न यानी कि व्याकुल। व्याकुल अथवा जो कि भाई पराया शहर में એટલે કે પોતે જુદા બીજા શહેરની અંદર કદાચ પોતાના ન હોય અને બીજા હોય છતાં પણ એ બીજા વ્યક્તિ છે પોતાની સાથે એ અપ્રીતિકર ન ગમે તેવો વ્યવહાર ન કરીને પોતાના તન મનને એ દુખી અથવા તો વ્યાકુળ કરવાનું કામ તો એ ન કરે यानी कि હા સહી કહે ત્યારે લેખક એને કહે છે કે હા તું ખરેખર સાચું કહે છે। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, यानी कि अँ कोई नौकरी तो हती नहीं, એટલે કે આ ग्वालियर ने પોતાના માટે મોહन માટે कोई नौकरी तो हती नहीं, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा। यानी कि दामन थाम लेना दोस्तों ये मुहावरा है कि भाई हमारा માટે कोई नौकरी तो हमारी पास रहती नहीं, अँ ग्वालियर ની અંદર આવી અને मैंने આ रिक्शा से એનો पल्लू छेड़ो એટલે કે હેન્ડલ છે એ પકડી લીધું, એટલા માટે એ જ એમના માટેનું એક આશ્રય સ્થાન બની ગયું। તો दोस्तों ये मुहावरा कि भाई दामन थाम लेना यानी कि आश्रय लेना, जो ऑटो का रिक्शा लेता है जो ये मुहावरा है। दामन थाम लेना यानी कि जो ऑटो के सहारे जिसका उन्होंने आश्रय लिया, आश्रय लेना। इसी प्रकार दामन थाम लेना मुहावरा है कि भाई दामन थाम लेना, जो ये आश्रय लिया सहारे चल रहा होना। जैसे ऑटो रिक्शा से आगरा દિવસ પહેલા ગ્વાલિયરની અંદર આવીને રિક્ષા ચલાવીને હું મારું જીવન ગુજરાન છે એ ચલાવું છું। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। तो आ प्रकारनी आखी घटना आखी बात ये सांभळीने लेखकने एवं लागे छे कि खरेखर हकीकतमां मोहन तो खरेखर खूब ज महान है। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेकिन साथ साथ लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वह नारी हित के बारे में, नारी रक्षा के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, व्याख्यान देते हैं, साथ ही बड़े बड़े लेख लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं, लेकिन वह अपने आचरण में, अपने जीवन के व्यवहार में वह कभी भी नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। छतां पण ते खरेखर एकदम सरल भाव थी एक युवती ने दुर्दशाग्रस्त यानी कि एक बुरी दशा से उन्होंने बचाकर अपने जीवन में उन्हें सम्मान पूर्वक का स्थान दिया। लेकिन तू सही अर्थ में मोहन महान व्यक्ति है, क्योंकि तूने सही अर्थ में एक दुर्दशाग्रस्त जो युवती को यानी कि जिसकी हालत बुरी दिशा में यानी कि दुर्दशाग्रस्त जो बुरी दशा में यानी कि खराब हालत में बुरी दिशा दुर्दशाग्रस्त यानी कि बुरी दिशा में जो एक युवती थी उसे तुमने बचा तो लिया, साथ ही साथ उनके साथ शादी करके तुमने अपने जीवन में उन्हें एक सम्मान पूर्वक का स्थान भी दिया। इसलिए तुम सही अर्थ में एक महान व्यक्ति हो। यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते महानता की बातें करते, महान लेख लिखते, महान बड़े बड़े व्याख्यान लेक्चर देते, उसके कविता भी लिखते, लेकिन वह अपने जीवन में, अपने आचरण में उसे नहीं अपनाते। इसलिए सही अर्थ में तूने ये एक मानवता का, एक मानवीय कार्य
किया है, इसलिए सही अर्थ में तुम महान, बहुत महान। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर का जो ये दूसरा भाग हम यहाँ पर रखते हैं। अब अगले तास में ये जो कहानी का अंत थोड़ा बहुत बाकी है वह, और उसके साथ साथ स्वाध्याय के कुछ प्रश्न ये अगले तास में हम उसे पढ़ेंगे, और यहाँ तक जो ये वीडियो को हम रखते हैं।